आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और सीखेंगे हम लोग निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे योग हम लोग कैसे निकालते हैं आव्यूह का। तो योग का आव्यूह का योग जो है तभी संभव होगा जब कोटि समान होगा। कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों आव्यूह का कोटि समान होना चाहिए। और कोटि किसे कहते हैं हम लोग? m बाय n हम लोग पढ़े थे। m जिसको रो की संख्या कहते हैं और n कहते हैं जिसको कॉलम की संख्या कहते हैं। तो चलो हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर a बराबर 1 2 3 4 5 6, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0 1 2 3 0 4। कुछ भी हम यहाँ पर मैट्रिक्स ले लिए। यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कोटि दोनों का सेम है कि नहीं। यहाँ पर एक रो दो रो है और कॉलम कितना 1 2 3 कॉलम है। इसमें भी देखते हैं 1 2 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसमें कोटि देख रहे हैं 2/3 और यहाँ पर भी कोटि कितना है 2 3 है। तो इसका मतलब ये दोनों का योग संभव है। हम यही तो लिखें, कोटि जब समान होगा तब योग संभव होगा आव्यूह का। तो a बराबर हम इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो इसको हम क्या कहते हैं 1 1, इसको भी कहते हैं a11। तो इसका संगत अवयव कौन सा है? यही है। यानी a11 को a11 के साथ जोड़ेंगे, 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे 1 + 0, 2 को इसके साथ जोड़ेंगे 2 + 1, 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे 5 + 2, और 3 को इसके साथ जोड़ेंगे 3 + 3, 4 को 0 के साथ जोड़ेंगे। संगत अवयव इसी को कहते हैं 6 + 4। अब इसको जोड़ लेना है। 1 + 0 कितना हो गया? 0 3 7 9 4 10। ये हमारा निकल गया a + b का मान। ये a + b का मान निकल गया। अब जैसे एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं। यहाँ पर मान चलो 4 5 2 4 दिया हुआ एग्जांपल। b का मान हम ले लेते हैं 4 6, ये लेते हैं। पहले सबसे पहले इसको योग निकालना है तो हम चेक करेंगे कोटि इसका। तो कोटि चेक करेंगे। इसमें कोटि जो है कितना हमारा कोटि इसका 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2/2 का हो गया। इसमें रो 1 है 2 कॉलम है, 1 रो है 2 कॉलम, तो कोटि समान नहीं है। ये 2/2 का है, ये 1/2 का है। तो इसका मतलब ये दोनों का योग हम नहीं निकाल सकते, a + b निकाल नहीं सकते हैं। तो हम अवयव का योग समझ गए। इसी तरह से सबसे पहले कोटि चेक करना है, कोटि दोनों का सेम है कि नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे a बराबर मानते हैं 3 4 2 1 2 0 1 2 1, और b बराबर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 0 -1 2 -1 4 2 3 -2 4। चलो ये लिखते हैं। हम a + b निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले कोटि देखेंगे। 3 गो रो है 1 2 3, 3 गो रो है, और कॉलम कितना 1 2 3 3 कॉलम। इसमें भी 1 2 3 3 गो रो हो गया, और कॉलम देखेंगे 1 2 3 कॉलम हो गया। तो दोनों का कोटि तो सेम है। तो हमको क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। 4 को इसका संगत अवयव के साथ जोड़ना है। 4 इसका पहला है, इसका भी पहले एक साथ जोड़ेंगे 4, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। 3 में -1 जोड़ेंगे तो यानी 3 में 1 घटाना है, 3 में 1 घटाएंगे 2, 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर 1 -1 0 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा, फिर 1 3 कितना हो जाएगा 4, 2 -2 0 हो जाएगा, 1 4 कितना हो गया 5। ये हमारा a + b का मान निकल गया। अब आगे चलते हैं, सीखते हैं। अवयव का योग सीख गए, अब आगे सीखते हैं अवयव का ऋणात्मक कैसे निकालेंगे। जैसे a बराबर मान चलो एग्जाम्पल में -2 0 4 -2 ये दिया हुआ है। और एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं जैसे कि -4 2 6, ये एग्जाम्पल लिख लिए। चलो हम इसको निगेटिव निकालना चाहते हैं, यानी a दिया हुआ है -a निकालना चाहते हैं। तो इसमें भी क्या करना है? सम माइनस लगा लेना है। इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। एक माइनस तो पहली से है 2 में, और एक माइनस हम लगा रहे हैं ऊपर से। चलो ये निकालेंगे। ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, +2। ये 0 0 माइनस रहे या नहीं रहे 0 हो जाएगा, -4। और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस +2। ये हमारा -a का रिजल्ट हो गया। यानी कि प्रत्येक अवयव में एक अगर निगेटिव हम निकाले हैं तो एक अवयव के अंदर में जितना भी एलिमेंट है, जितना भी अवयव है, सब में माइनस लगा देना है। तो हमको जो है -a का मान निकल जाता है। इसमें भी अगर -a निकालना है तो इसमें माइनस लगा देते हैं, -4 -2 -6।
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ए का मान निकल गया। अब हम चाहते हैं कि माइनस कॉमन ले लें मैट्रिक्स में से, जैसे ए बराबर मान चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये ऊपर वाला एग्जाम्पल -2 0 4 -2, इसमें से हम चाहते हैं माइनस कॉमन ले लें, माइनस बाहर कर लें। तो माइनस बाहर करेंगे तो बाहर कर लिए माइनस, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कर लिए माइनस। उसके बाद क्या करते हैं, बाहर जब इसका कर लिए माइनस हम, तो जो अंदर में अवयव रहता है, जो माइनस बनेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस बनेगा वो माइनस में हमेशा कर देना है। ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा हमेशा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा। तो माइनस निकालेंगे हम, तो जो भी अवयव है हमारा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। माइनस जब हम कॉमन लेंगे या बाहर करेंगे तब। तो हम अवयव का ऋणात्मक भी समझ गए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के गुण के बारे में अभी सीखेंगे। यहाँ पर 4 गुण हैं, चारों गुण के बारे में सीखेंगे। और एडिशन के बारे में, क्रम विनिमय जो हम सीखेंगे, और सहचर जितना भी हम सारे नियम सीखेंगे वो सारे एडिशन पर सीखेंगे, यानी जोड़ पर क्रम विनिमय का नियम और जोड़ का सहचर नियम हम सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। चलो, क्रम विनिमय नियम हमारा हम जानते हैं, जो पहले क्लास में 7 8 9 में पढ़ चुके हैं। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो, यानी ए अवयव और बी अवयव का योग अगर बी प्लस ए के बराबर होगा तो हम समझेंगे क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो यहाँ पर ए और पी बी जो है तभी संभव है जब कोटि क्या होगा, समान होगा। कोटि समान होगा तभी हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ होता है। पढ़ चुके हैं एडिशन में, मतलब जोड़ में अवयव के योग में हम पढ़ चुके हैं कि कोटि समान होगा तभी ए प्लस बी संभव है, या बी प्लस ए, कुछ भी हम जब अवयव का जोड़ करेंगे तो कोटि समान होना चाहिए। तो कोटि समान है मानते हैं हमारा दो अवयव, तो हम चेक करते हैं प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, मतलब ए बी को जोड़ेंगे तो इसका उल्टा क्या जोड़ करके क्रम विनिमय नियम होगा या नहीं, वो चेक करेंगे। चलो, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई 2 4 5 6, एक 2/2 का एक ए का मान ले लिए, और बी का मान ले लेते हैं कुछ 1 2 3 4, और इधर बी का मान हमारा ये था, बी का मान ये लिए थे 1 2 3 4। फिर उसके बाद जोड़, ए का मान हो गया 2 4 5 6। चलो, इसको हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले 1 2 कितना हो गया, इसको इस साइड वाले की साइड जोड़ लेते हैं पहले। 2 1 3 4 2 6 5 3 8 6 4 10 बराबर। अब इसको जोड़ते हैं 2 1 3 2 4 6 5 3 8 4 6 10। अब जो हम देखते हैं रिजल्ट, इधर भी ए प्लस बी निकाले हैं इधर, और बी प्लस ए निकाले हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। अर्थात मैट्रिक्स में जो है जोड़ का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ये तो सीख गए। अब सहचर नियम सीखते हैं, योग का सहचर नियम। सहचर नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट ऑफ बी प्लस सी बराबर ब्रैकेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। तो हम ए बी सी कोई 3 अवयव ले लेते हैं। चलो, ए बराबर कुछ भी ले लेते हैं, 2 4 6, छोटा छोटा लेते हैं, थोड़ा जोड़ने में आसानी हो जाएगा, 1 2, और सी बराबर एक अवयव लेते हैं 5 6। चलो, हम इस सब का मान इसमें रख लेते हैं। ए का मान कितना है 4 6, प्लस बी का मान कितना है 1 2, जोड़ सी का मान कितना है 5 6, बराबर लिखेंगे, ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट चालू, इधर 4 6, ये हो गया, कोमा नहीं है बीच में, कोमा दे दीजिए सब में, एक अलग अलग अवयव है, कोमा देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। प्लस बी का मान कितना माने हैं, ए 1 + 2, 1 + 2 लिखें, ब्रैकेट बंद करना है, प्लस सी का मान कितना है 5 6। चलो, हम लोग जोड़ कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट वाला को जोड़ करेंगे, 4 6 हो गया अलग में, प्लस इसको जोड़ेंगे तो संगत अवयव को जोड़ना है, 5 1 6 और 6 2 8, इस तरह से जोड़ लिए, ब्रैकेट खत्म हो गया। इसमें भी जोड़ कर लेते हैं, 4 1 5 6 2 8, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, प्लस 5 और 6, ये बच गया। चलो, इसको भी जोड़ लेते हैं, 6 4 कितना हो गया 10, और 8 6 14, फिर बराबर इधर भी जोड़ लेते हैं, 5 5 10 8 6 14। तो हम जो है निकाले हैं ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट लगाकर उधर भी निकाले हैं, तो दोनों का मान क्या हो गया हमारा, सेम आ गया, 10 14, इधर भी 10 14। तो इसका मतलब अवयव में जो है योग का सहचर नियम भी लागू होता है।
अब योग के तत्समक हम लोग क्या समझते हैं, चलो इसको समझते हैं। योग के तत्समक ए प्लस ओ जहां पर एक शून्य अवयव है, ए प्लस शून्य अवयव और शून्य अवयव प्लस ए का मान अगर ए रिजल्ट हमको मिलता है तो हम योग का तत्समक उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है जीरो क्या है, जीरो एक क्या है, तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव अर्थात जीरो का जो है अवयव होगा, अगर ए का जो है मानते हैं ए कितना बाय कितना कोटि का, 2/2 कोटि का है, तो ये भी जो है वो भी हमारा 2/2 कोटि का होगा, यानी 0 0 0 जीरो समूह हम लोग जीरो मैट्रिक्स पढ़े थे। जीरो यहाँ पर यही जीरो मैट्रिक्स ये यहाँ पर ए में अगर जीरो मैट्रिक्स हम जोड़ेंगे, जीरो में अगर ए का मान जोड़ेंगे तो ए रिजल्ट होगा, तब हम उसी को कहते हैं योग के तत्समक कहते हैं। जहाँ वो हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, और वो का मान तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे अभी अब 0 0 होते हैं। तो ए अगर 2/2 का है तो ये भी कितना होगा, 2/2 का। अगर ये एक मानते हैं, ए मानते हैं कि मान चलो 0 2 4 6 2 3 का, तो हमारा इसमें ओ का मान कितना हो जाएगा, ये 2/3 का है यहाँ पर, तो ये भी 2/3 का ही होगा। तो ये 0 0 0 0 0 0 ये 0 0 मतलब वो हमारा अवयव जो होगा वो का मान ये होगा, यहाँ पर शून्य अवयव ये होगा। तो मेन ये याद रखना है, ए प्लस ओ बराबर ओ प्लस ए बराबर ए, ये याद करना है। और योग के प्रतिलोम का मतलब हम समझते हैं, जैसे ए अवयव है, कोई भी एक अवयव मान लेते हैं, यही चलो अवयव, अगर इसमें हम ए का मान घटाते हैं, माइनस ए घटाते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिए, माइनस ए का मान इसमें घटाते हैं, या माइनस ए में जो है हम ए का मान जोड़ते हैं, उल्टा करके माइनस ए में इसको जोड़ते हैं या इसमें घटाते हैं। चलो, तो ये हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब हम कहते हैं योग के प्रतिलोम कहते हैं, योग के प्रतिलोम कहते हैं। इसका मान ए का मान और माइनस ए का मान निकाल कर दोनों जोड़ेंगे, या माइनस ए में ए का मान जोड़ेंगे, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए हमको, 0 आना चाहिए, तब हम उसे कहते हैं योग के प्रतिलोम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एक देख लेते हैं, जैसे ए बराबर मानते हैं, चलो हम ए बराबर मान लिए यहाँ पर 1 2 3 4, कोई भी मैट्रिक्स मान लिए, चलो ए माइनस ए का मान निकाल लिए, माइनस ए निकालेंगे तो सब में माइनस लग जाएगा, -1 2 -2 -3 -4 हो जाएगा। चलो हम इसका ये मानते हैं, चलो ये निकाल लेते हैं, ए प्लस माइनस ए, ये दोनों को जोड़ना है सबसे पहले, तो एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0, इसमें जोड़ेंगे ये भी 0, फिर इसमें जोड़ेंगे ये भी 0, फिर इसमें जोड़ेंगे ये भी 0 आ गया। अब माइनस ए में ए को जोड़ते हैं, अब इसमें जोड़ते हैं नीचे सुपर वाला में, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दोनों मान तो कितना, ये भी 0 आ गया, और इसका भी रिजल्ट कितना आ गया, 0। तो वही तो लिखे, ए में अगर -a का मान और -a में अगर a का मान जोड़ते हैं 0 आ गया, तब हम उसे कहते हैं योग के प्रतिलोम। तो अर्थात हम चारों समझ गए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे और उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज सीखेंगे। अवयव का गुणन सीखना है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज सीखना है। सबसे पहले हम गुणन सीख लेते हैं यहाँ पर। तो गुणन का नियम है, याद रखना है हमेशा, कि जैसे ए एक अवयव है, एक अवयव हमारा बी है, इसका कोटि कुछ ना कुछ होगा, तो कोटि को हम क्या मान लेते हैं, m × n मान लेते हैं। इसका कोटि जो है मानते हैं हम k × l है। तो कोटि हम क्या होता है हम पहले बता चुके हैं, कोटि में ये m जो है रो की संख्या दिखाता है और ये कॉलम की संख्या, इसमें रो की संख्या k हो गया और कॉलम की संख्या l हो गया। तो हमारा इसका गुना तभी संभव है जब इसके पहले अवयव की रो की संख्या दूसरे अवयव की कॉलम की संख्या के बराबर होगा, और इसके कॉलम की संख्या पहले अवयव की कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो की संख्या के बराबर होना चाहिए। अर्थात इसको अगर R1 मान लेते हैं, R2, इसको C1 C2 मान लेते हैं, तो R1 बराबर C2 होना चाहिए और C1 बराबर R2 होना चाहिए दो अवयव के लिए, तब जाकर के ये गुना संभव होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 3 4 5 6 7, एक अवयव लेते हैं 1 0 2 3 4 5। अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा कि क्या दोनों का गुना संभव होगा या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2, 2 रो है और कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम हो गया, इसमें रो 2 है और कॉलम 3 है।
अब यहाँ पर देखना है कि हमको पहला का जो रो है दूसरे के कॉलम के बराबर होगा कि नहीं। ये जो है इसके कॉलम इसका ये है 3 और इसका रो 2 है, तो ये इसके बराबर है नहीं है। ये 2 है, ये कितना है 3 है, और ये 3 है और ये कितना है 2 है। ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये दोनों बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए ए और बी का गुणन यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। तो दोनों का हम देखते हैं ए बी, और एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं 1 2 3 0 1 4। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं, इसका कोटि कितना है 2/3 है और इसका कोटि कितना है 3/2 है, यानी 3 रो और 2 कॉलम है। इसमें देखते हैं कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है। इसका रो और इसका जो है कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो दोनों का बराबर है। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 2, ये भी 2, तब गुना संभव होगा। तो अब हम समझ गए कोटि जब जो है कोटि में रो की संख्या दूसरे के कॉलम की संख्या और इसका जो है कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या के बराबर होगा, तब गुना हम कर सकते हैं। अब गुना कैसे करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस भी करना है, तो हम कैसे करेंगे गुना, इससे गुना करेंगे इस तीनों में, इस तीनों का गुना करेंगे इस तीनों में। चलो 2 से गुना करेंगे इसमें, तो 2 एकम कितना होगा 2। अब जोड़ लिखना है, ये तीनों का गुना करना है इस तीनों से, तो इसका पहला अवयव इसका पहला अवयव गुना कर लेना, 2 एकम 2 जोड़। चलो 3 गुना 3 करेंगे 9 होगा, प्लस 4 गुना 1 करेंगे 4 होगा। ये यहाँ पर लिख लिए, एक बार गुना करके यहाँ पर लिखना है, फिर इससे गुना करके दूसरे कॉलम में गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखना है, इसके सामने एक लाइन पूरा करना है। पहले इससे गुना करेंगे इसमें, तो ऐसे करके गुना करेंगे, इसका पहला, यहाँ दूसरा ले रहे हैं, यहाँ पर दूसरा दूसरा दूसरा। चलो इसको 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 3 से गुना करेंगे प्लस 0, फिर प्लस 4 से गुना करेंगे इसमें 16 हो जाएगा। चलो इसके अब इसको गुना करते हैं। पहला अब दूसरा रो ले रहे हैं, दूसरा रो रहे हैं, इसका पहला कॉलम लेंगे। चलो 5 के 1 से गुना करेंगे 5 जोड़, 6 को 3 से गुना करेंगे 6 3 18 प्लस 7 को 1 से गुना करेंगे 7। अब इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करेंगे 5 दूनी 10, 6 गुना 0 0 हो जाएगा, प्लस 7 गुना 4 करेंगे 7 चौके 28 हो जाएगा। अब चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर इस सब को जोड़ लेना है। 9 4 13 2 15 आ गया, और 16 4 20 हो गया, 18 7 25 5 30 हो गया, इसको जोड़ लेंगे 38 हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट गुना आ गया ए और बी का। ये तो सीख गए। चलो एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, इसको अब मिटा देते हैं हम। एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं गुना, और थोड़ा अच्छा तरीका से सीख लेते हैं। ए बराबर अब 2/2 का ले लेते हैं 3 4, बी बराबर चलो -2 0 1 4 ऐसे ले लिए। इसमें देखते हैं पहले गुना संभव होगा कि नहीं होगा। ये भी 2, ये भी 2, इसका रो इसका कॉलम बराबर है, इसका कॉलम इसका रो दोनों का बराबर है, वही तो हम बता रखे हैं गुना करने के लिए। दोनों का बराबर है तो इसका मतलब गुना संभव होगा। तो एक क्रॉस बी बराबर हम लिखेंगे। चलो इसका रो लेंगे, पहले का कॉलम लेना है, पहले रो लेना है, इस दोनों कॉलम के साथ गुना करना है। तो इसको गुना करेंगे इसके साथ, चलो कितना हो गया -8, 4 से गुना करेंगे -8 होगा, 2 से 1 में गुना करना है, ये लेना है पहला कॉलम लेना है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे +2। अब इसको लेकर के इसके साथ गुना करना है, तो 4 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये पहला रो से दोनों कॉलम में गुना कर लिए और यहाँ पर रो में हम लिख लिए। अब दूसरे रो से हम दोनों कॉलम में गुना करेंगे, तो इससे लेकर के ये लेंगे हम पूरा, ऐसे गुना करना है इस तरह से। चलो 3 से गुना करेंगे इसमें -6, और 4 से गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह जोड़ का चिन्ह देना बीच में हमेशा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस देना है। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। चलो इस तरह से लिख लिए बराबर। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जोड़ कर लेते हैं, -6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से हमारा गुणन प्राप्त हो गया, ए क्रॉस बी निकाल लिए। इस तरह से हम समझ गए गुना कैसे करते हैं और कब संभव है, जब इसके रो की पहले अवयव की रो की संख्या कॉलम की संख्या दूसरे अवयव की कॉलम की संख्या बराबर हो, और पहले अवयव की कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो की संख्या के बराबर हो, तब गुणन संभव होगा। और गुना किस तरह करते हैं, पहला रो लेना है और इसका कॉलम में सारे हर एक कॉलम में जितना भी कॉलम है हमारे पास, सब कॉलम में गुना कर लेंगे, सारे कॉलम में गुना कर लेना है। उसके बाद जो है फिर हम इसको लेकर के गुना कर लेंगे, उसके बाद जोड़ करके यहाँ पर लिख देना इस प्रकार से।
अब चलो हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले गुना का प्रॉपर्टी सीखते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है या नहीं। मतलब ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा कि नहीं। क्रम विनिमय नियम इसी को कहते हैं, गुना का क्रम विनिमय नियम। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए अगर आ गया रिजल्ट सही तो हम बोलेंगे यह गुना का क्रम विनिमय नियम लागू होता है या नहीं होता है, वो चेक करना है। चलो इसको मिटा लेते हैं, इधर हम देखते जाएंगे एग्जाम्पल उसका। तो क्रम, ये गुना का क्रम विनिमय नियम हम देखते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं और बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स मान लेते हैं। ए बराबर चलो हम मान लेते हैं 1 2 1 2, हल्का हल्का कुछ मान लेते हैं कि गुना करने में कुछ आसान हो जाएगा। 2 3 3 4 इस तरह से मान लिए। चलो ए बी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले लिख लेंगे 1 2 1 2 गुना कितना 2 2 3 4 बराबर फिर बी का मान चलो कितना 2 2 3 4 और ए का मान कितना है 1 2 1 2, ये लिख लिए। इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करके इसके साथ करना है। 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। चलो इसको इसके साथ करना है तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। फिर इसको लेंगे इसके साथ गुना करेंगे 2 एकम 2 3 दूनी 6। फिर इसके साथ करना है 2 4 दूनी 8। ये आ गया रिजल्ट। चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसका रो लेंगे इसका कॉलम लेंगे। 2 एकम 2 फिर इधर कितना हो गया प्लस 2 एकम 2। फिर इससे इसके साथ गुना करेंगे 4 + 4। चलो अब इसको गुना करेंगे इसके साथ 3 + 4 हो जाएगा। इसको इसके साथ करना है 6 + 8 हो जाएगा। देखते हैं 6 2 कितना हो गया 8 8 2 10 12 8 2 10 सॉरी 6 2 8 यहाँ पर होगा 8 हो गया। यहाँ पर देखते हैं 4 8 और 4 3 7 8 6 14। क्या दोनों हमारे बराबर हैं? ये अवयव ये बराबर नहीं है। यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए उल्टा करके हम गुना किए हैं। ए क्रॉस पहले बी निकाले थे फिर बी गुना ए निकाले थे जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स में गुना का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, ये लागू नहीं होता है। मतलब अगर कभी ऐसा दे दिएगा कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए संभव है या होगा तो नहीं, इसका मतलब बराबर नहीं हो सकता है दोनों का मान। गुना का सचर नियम ये लागू हो जाएगा। ए गुना ब्रैकेट ऑफ बी गुना सी बराबर ब्रैकेट ऑफ ए गुना बी ब्रैकेट ऑफ सी, ये लागू हो जाएगा। इसमें 3 अवयव मान लेना है और तीनों को गुना कर लेना है। तो देखेंगे यहाँ पर कि दोनों का मान बराबर होता है। एक बंटन नियम है। ए क्रॉस बी अगर हम निकालते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी में अगर ए क्रॉस को हम गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट जो आएगा ए से बी में गुना करेंगे ए बी यानी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इसी को बंटन नियम हम कहते हैं, जो कि पहले क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं। बंटन नियम ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी अगर रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आएगा। इसमें बंटन नियम लागू होता है, गुना का सचर नियम भी लागू होता है। गुना करके आप देख सकते हैं। हम करेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा देर लग जाएगा इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा। गुणन के तत्समक, गुणन के तत्समक का क्या मतलब? ये तत्समक हम लोग जानते हैं, आई को कहते हैं तत्समक, पढ़ चुके हैं। आई में अगर ए से गुना करेंगे या ए में आई से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। इसी को कहते हैं गुना का तत्समक कहते हैं, जहां आई बराबर हम बोले थे। और ये जो है गुणन के तत्समक जो है सिर्फ वर्ग आव्यूह में काम करते हैं, वर्ग आव्यूह का ये रिजल्ट होगा। तो आई बराबर क्या होता है? सबसे पहले हमारा या तो 1 होगा या 2/2 का होगा तो इसमें 1 0 0 1 होता है, या 3/3 का होगा तो आई का मान क्या हो जाएगा? 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आई का मान हो जाता है। तो आई में अगर ए में हम आई से गुना करते हैं या ए में आई से गुना करते हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? ए में ही मिलेगा रिजल्ट। तो उसी को हम क्या कहते हैं? गुना का तत्समक कहते हैं। चलो हम चारों समझ गए। इसमें गुना का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, इसमें लागू होता है, ऐसे दिया हुआ है। तो हमको ये जो है दोनों का मान बराबर होता है। बंटन नियम इस तरह से याद कर सकते हैं, दोनों का मान सेम होता है। ये तीनों नियम लागू होता है बट ये नियम लागू नहीं होता है।